परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे, प्रसन्न होंगे और मंगलमय होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे नागौर दरबार के बारे में। तो दोस्तों, कल के वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि मारवाड़ का जो इतिहास था, मारवाड़ के इतिहास में जो राव मालदेव के पुत्र थे, कौन? राम, उदय सिंह और राव चंद्रसेन। इन तीनों के बारे में अपन ने कल के वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद में नागौर दरबार का जो पॉइंट है, अपना अगला पॉइंट, वो है नागौर दरबार। कहने का मतलब है कि राव चंद्रसेन और राजस्थान के जो भी राजपूत शासक थे अलग अलग रियासतों के, उनको अपने अधीन करने के लिए अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 ईस्वी में। तो इसी के बारे में अपन आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है नागौर दरबार। नागौर दरबार 1570 ईस्वी में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? ये लगाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? अकबर के द्वारा लगाया गया था। तो दोस्तों, नागौर दरबार 1570 ईस्वी में लगाया गया था अकबर के द्वारा। नागौर दुर्ग में 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा लगाया गया ये दरबार था। ये एक क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है कि नागौर दरबार 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा तो लगाया गया था, लेकिन ये किसकी सलाह पर अकबर ने लगाया था, ये ध्यान रखना। तो ये दरबार जो नागौर दरबार लगा था 1570 ईस्वी में, ये आमेर के शासक बहरमल या बिहारीमल की सलाह पर लगाया गया था, ये ध्यान रखना। यानी कि आमेर जो रियासत थी उसके शासक थे बहरमल, उसी को दूसरे नाम से अपन बिहारीमल के नाम से भी जानते हैं। उसकी सलाह पर, यानी कि उनकी सलाह पर ये अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। आगे देखो, उद्देश्य क्या था? यानी कि नागौर दरबार लगाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अकाल राहत कार्य, यानी कि अकाल राहत कार्यों को लेकर अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया था। आगे देखो, अकबर ने अकाल राहत कार्य के दौरान नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है कि अकबर ने अकाल राहत कार्य के दौरान जो नागौर दरबार लगाया गया था, उस समय नागौर दुर्ग में कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? यह था शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। देखो आगे, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने। नेक्स्ट है, इस दरबार को मारवाड़ के शासकों की स्वतंत्रता की अंतिम कड़ी भी कहा जाता है। कौन से दरबार को? नागौर दरबार को, यानी कि मारवाड़ के शासकों की स्वतंत्रता की अंतिम कड़ी भी माना जाता है। आगे देखते हैं नागौर दरबार के बारे में और भी डिटेल से अपन विस्तार से अपन चर्चा करेंगे आज। नागौर दरबार 1570 ईस्वी में लगाया गया था। अब यहाँ पर कुछ ऐसे, यानी कि कुछ रियासत ऐसी थी जहाँ के जो शासक थे वो नागौर दरबार में यानी कि आए थे। तो जैसलमेर जो रियासत थी, जैसलमेर रियासत से जो नागौर दरबार में आने वाला जो शासक था वो था राव हर्राय, ये ध्यान रखना। यानी कि जैसलमेर राज्य से या जैसलमेर से जो शासक आया था नागौर दरबार में, वो कौन आया था? राव हर्राय आया था। इसने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करा दिया। कहने का मतलब नागौर दरबार में राव हर्राय आए थे, जैसलमेर के शासक थे ये क्या किया, यानी कि इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? अकबर के साथ कर दिया। भगवान दास तथा या भगवान दास ने राव हर्राय को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। यह भी नोट कर लेना, बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि जो जैसलमेर के शासक थे राव हर्राय, इसको या इनको अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने वाले कौन थे? तो ये थे आमेर के थे भगवान दास या भगवंत दास। इन्होंने ही अकबर को, यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। किसको? राव हर्राय को। नेक्स्ट नागौर दरबार में, यानी कि जैसलमेर के बाद में, यानी कि जैसलमेर के अलावा और कौन से जो राजा थे वो यहाँ पर आए थे? तो जैसलमेर के बाद में, यानी कि जैसलमेर के साथ ही यहाँ पर आने वाले और भी शासक थे। बीकानेर के शासक थे जो यहाँ नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे 1570 ईस्वी में। बीकानेर के शासक कौन थे? राव
कल्याणमल। कौन थे? राव कल्याणमल। यानी कि ये भी 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में हिस्सा लेने के लिए आए थे। इन्होंने क्या किया था नागौर दरबार में आकर कि ये राय सिंह यानी कि राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ ये दोनों ही राव कल्याण के पुत्र थे, ये ध्यान रखना। यानी कि राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ ये दोनों किसके पुत्र थे? राव कल्याणमल के पुत्र थे। राव कल्याणमल कहाँ का शासक था? बीकानेर का शासक था, ये ध्यान रखना। तो इन्होंने नागौर दरबार में क्या किया कि दोनों पुत्रों को भी इस दरबार में लेकर आए। यानी कि नागौर दरबार में राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को यानी कि राव कल्याणमल दोनों पुत्रों को लेकर यहाँ दरबार में आता है और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो राव कल्याणमल भी अपने दोनों पुत्रों के साथ साथ खुद भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसके अलावा नागौर दरबार में आने वाले और भी शासक थे। यानी कि और कौन से शासक थे? नेक्स्ट है बहादराजूण। बहादराजूण जो कहाँ पर पड़ता है? जालौर में पड़ता है, ध्यान रखना। तो बहादराजूण जालौर में पड़ता है और बहादराजूण से जो आने वाले थे वो कौन थे? राव चंद्रसेन, ये ध्यान रखना। अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि मेहरानगढ़ दुर्ग का शासक था राव चंद्रसेन, लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग पर जब आक्रमण हो जाता है मुगलों का तो वहाँ से वो बाड़मेर आ जाते हैं यानी कि सिवाना दुर्ग में आ जाते हैं और सिवाना दुर्ग से वो जालौर चले जाते हैं यानी कि बहादराजूण चले जाते हैं। तो नागौर दरबार में सम्मिलित होने के लिए बहादराजूण से आते हैं कौन? राव चंद्रसेन। अब यहाँ राव चंद्रसेन के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। देखते हैं कौन कौन से, यानी कि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सिमिलर है और एक पॉइंट ऐसा है जो डिफरेंट है। वो कौन सा है? देखो कि मारवाड़ के इतिहासकार हैं कौन? मोहनोत दयालदास ख्यात और बांकीदास। ये क्या कहते हैं और इधर अकबरनामा क्या कहता है? यानी कि राव चंद्रसेन के बारे में जब ये नागौर दरबार में आए थे 1570 ईस्वी में तो मारवाड़ के इतिहासकार कौन थे? मोहनोत दयालदास ख्यात और बांकीदास। तो ये क्या मत देते हैं और अकबरनामा क्या मत देता है? तो देखो पहले मारवाड़ के इतिहासकार क्या कहते हैं। राव चंद्रसेन कहाँ से आए थे? नागौर दरबार में बहादराजूण से आए थे, ध्यान रखना। यानी कि राव चंद्रसेन नागौर दरबार में कहाँ से आए थे? बहादराजूण से आए थे। ये कौन कहता है? मारवाड़ के इतिहासकार कहते हैं। इधर अकबरनामा भी ये कहता है कि राव चंद्रसेन बहादराजूण से इस दरबार में आए थे। यानी कि दोनों का सिमिलर पॉइंट है कि राव चंद्रसेन कहाँ से आए थे? नागौर दरबार में बहादराजूण से आए थे, यह ध्यान रखना। इसके बाद में राव चंद्रसेन अकबर की नीतियों को परखने के लिए इस दरबार में आए थे। ये किसका मत है? यह है मारवाड़ के इतिहासकारों का मत है, ध्यान रखना कि राव चंद्रसेन अकबर की नीतियों को परखने के लिए नागौर दरबार में आए थे। लेकिन अकबरनामा क्या कहता है? अकबरनामा ये कहता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार भी की। कहने का मतलब है कि राव चंद्रसेन के बारे में मारवाड़ के इतिहासकार तो ये कहते हैं कि ये अकबर की नीतियों को परखने के लिए इस दरबार में आए थे, लेकिन अकबरनामा ये कहता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार भी की थी। किसने? राव चंद्रसेन ने। ये पॉइंट अलग है, ध्यान रखना दोनों का ही, तो ये पॉइंट याद रखना। अगला है मारवाड़ के इतिहासकार ये कहते हैं कि राव चंद्रसेन बिना बताए ही नागौर दरबार से कहाँ चले गए थे? बहादराजूण वापस चले गए थे। यानी कि राव चंद्रसेन बिना बताए या नागौर दरबार में आए तो थे, सम्मिलित हुए थे, लेकिन बिना बताए वो वापस कहाँ चले गए थे? बहादराजूण चले गए थे। और इधर से अकबरनामा भी यही कहता है कि ये वो बिना बताए ही कहाँ चले गए? वापस बहादराजूण चले गए। कहने का मतलब है कि राव चंद्रसेन बहादराजूण से आए थे और बिना बताए यानी अकबर को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, कोई भी सूचना नहीं दी थी और वापस वो बहादराजूण चले गए थे। मारवाड़ के इतिहासकार भी यही कहते हैं और अकबरनामा भी यही कहता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यानी कि नागौर दरबार के बारे में और भी डिटेल्स है, यानी नागौर दरबार के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन ने देखा कि नागौर दरबार कब लगाया गया था? 1570 ईस्वी में लगाया गया था, अकबर के द्वारा लगाया गया था। तो दोस्तों अकबर के द्वारा जो नागौर दरबार लगाया गया था उसमें जैसलमेर से राव हर्राय आए थे, बीकानेर से राव कल्याणमल आए थे और बहादराजूण से राव चंद्रसेन आए थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।